नमस्कार। आज 23 दिसंबर की शाम में श्याम बेनेगल ने अंतिम सांसें ली। श्याम बेनेगल का जन्मदिन अभी 14 दिसंबर को बीता, जब वे 90 वर्ष के हुए। इस मौके पर मुझे भी मिलने जाना था उनसे। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं पहुंच नहीं पाया। मुझे याद आता है पिछली मुलाकात उनसे फिल्म्स डिवीजन के कैंपस में हुई थी, जहां उनकी अंतिम फिल्म मुजीब का प्रेस शो रखा गया था। वहां वे आए थे। कृष्णकाय, थोड़े कमजोर और बीमार वे दिख रहे थे। फिर भी इस बात की तारीफ तो की ही जानी चाहिए कि उन्होंने 87-88 की उम्र में फिल्म का निर्देशन किया। मुझे लगता है कि इस उम्र का दूसरा कोई निर्देशक भारत में नहीं है। वे लगातार सक्रिय रहे। 1974 में उनकी फिल्म आई अंकुर। उसके पहले से वे डॉक्यूमेंट्री और एड फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बना रहे थे। श्याम बाबू के साथ मेरे कुछ पर्सनल प्रसंग रहे हैं, उनसे मुलाकातें रही हैं। मुझे याद आता है सबसे पहले विजय कुमार जी ने मुझे कहा था कि ज्ञान रंजन चाहते हैं कि श्याम बेनेगल का एक इंटरव्यू हो और वो आप करें। इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने गया था, हमारी बातें हुई थी और वह इंटरव्यू पहल में प्रकाशित हुआ था। उस इंटरव्यू की काफ़ी चर्चा हुई थी और फिर श्याम बाबू से एक रिश्ता भी बन गया था। फिर तो मैं किसी न किसी बहाने उनके दफ्तर पहुंच जाया करता था और जब वे समर, हरी भरी, जुबैदा आदि फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे तो उनके सेट पर भी रहा। समर और हरी भरी के समय तो लंबे समय तक रहा। जुबैदा के लिए महज 2-3 दिनों के लिए। लेकिन मेरी फिल्मों की समझदारी, फिल्मों को देखने का तरीका, फिल्म संस्कार, मैं कह सकता हूं कि श्याम बाबू से ही मिला। मैं उन दिनों फिल्मों पर लिखने की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे सिनेमा और फिल्मों के अध्ययन और विश्लेषण की बारीकियां सीख रहा था और ऐसे में श्याम बाबू ने मेरी मदद की। मुझे नहीं याद आता कि कभी किसी ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की हो और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया हो। वे नियमित रूप से अपने दफ्तर आते थे और दफ्तर में आप जाकर उनसे मिल सकते थे। अगर उनके पास समय है और वे थोड़े खाली हैं तो पर्याप्त तरीके से मिलते थे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। मैं यहाँ उनकी फिल्मोग्राफी की बात नहीं करूँगा, उनकी कुछ खूबियों की बात करूँगा। वे इतने सहज, सरल, प्रसन्नचित्त व्यक्ति रहे। उन्होंने सैकड़ों प्रतिभाओं को छुआ, अपना स्पर्श दिया और आज वे सभी फिल्म इंडस्ट्री में किसी न किसी स्तर पर सक्रिय हैं। कुछ बड़े नाम तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन
उन बड़े नामों से कई गुना छोटे नाम हैं जो बड़े प्यार और आदर से श्याम बाबू को याद करते हैं। श्याम बाबू बतौर निर्देशक और निर्माता बहुत कामयाब रहे। उन्होंने अपनी फिल्मों से इतिहास रचा और सच्चाई यही है कि हिंदी सिनेमा का इतिहास उनकी फिल्मों के बगैर, उनके योगदान के बगैर नहीं लिखा जा सकता। पैरेलल सिनेमा के वे पुरोधा हैं। उनके साथ कई सारे फिल्मकार आए जिन्होंने पैरेलल सिनेमा को समृद्ध किया, लेकिन गौर करें, पलट कर देखें तो सब एक एक कर दूसरी दिशा में निकल गए। श्याम बाबू अंत तक उससे जुड़े रहे और वैसी ही फिल्में बनाते रहे। श्याम बाबू की जानकारी विशद थी। किसी भी विषय पर आप उनसे बात कर लीजिए, वे उस विषय के विस्तार में और गहराई से उसका विश्लेषण करते थे, बताते थे, और बताते हुए कहीं से भी यह आभास नहीं देते थे कि वे आपसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वे आपको अपनी बातचीत में शामिल करते थे, आपको उकसाते थे और आपकी जानकारी से अपनी जानकारी में भी इजाफा करते थे। उनके साथ काम कर चुके कलाकार हों, लेखक हों, तकनीशियन हों, मैंने अभी तक किसी से उनकी शिकायत नहीं सुनी है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा आचरण किया, या उन्हें पूरी तवज्जो नहीं दी। उनके सेट पर आप हों, उनके दफ्तर में गए हो मिलने के लिए, या राह चलते किसी सभा गोष्ठी में आप उनसे मिले हों, इस कदर विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति, सहिष्णु निर्देशक मुझे उनके आसपास कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। मुझे याद है, मेरी पहली मुलाकात तय थी। एक खास समय पर मुझे पहुंचना था, लेकिन मुंबई की लोकल में मैं निर्धारित समय से 15 मिनट देर हो गया था। मैं पहुंचा तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप की मुलाकात अब 15 मिनट कम हो गई है, आप अभी बातें कर लें, अगर बात बाकी रह जाती तो हम फिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर दूसरे किसी के साथ मिलना था, बैठना था। उन्होंने हमारी मुलाकात को कंटिन्यू नहीं किया। यह एक ऐसा सबक मुंबई आने के आरंभिक दिनों में ही मुझे मिला कि मैं समय का पाबंद हो गया। आज भले ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे इवेंट में मैं समय पर पहुंचकर बहुत पहले हो जाता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी आदत है, समय की पाबंदी, अनुशासन और पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करना। कलाकारों के साथ जो उनका रिश्ता रहा, जिस तरीके से वे सेट पर लोगों से मिलते थे, मैंने तो देखा है कि डाइनिंग टेबल पर सभी एक साथ बैठते थे। श्याम बाबू का खाना कोई अलग से नहीं बनता था। हाँ, कोई परहेज हो तो वो बात अलग हो सकती है। वे डाइनिंग टेबल पर दिन भर के किए काम की चर्चा करते थे, उसका विश्लेषण करते थे, और फिर अगले दिन क्या शूट करना है उस पर बातें होती थी। आज और कल में बहुत सारे वीडियोज आएंगे, बहुत सारे लेख भी आ सकते हैं, अनेक संस्मरण भी आएंगे श्याम बाबू के व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए। मेरे लिए वे नेहरू युग के जीवंत प्रतिनिधि रहे। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें आखिरी नेहरूवियन मानता हूं, नेहरू युग का प्रतिनिधि मानता हूं। उनकी फिल्मों को देख लें,
उनके सारे काम को देखें, मौका मिले तो उसका अध्ययन और विश्लेषण करें, तो आप पाएंगे कि भारत का जो विचार नेहरू के पास था, श्याम बेनेगल उसी को फिल्मों के जरिए, टीवी शोज के जरिए और दूसरे माध्यमों से, अपने संभाषण से, अपने संबोधन से हमारे बीच बिखेरते रहे, बांटते रहे। उनका न रहना एक क्षति है, उनका न रहना एक कमी है, और यह कमी अब कभी नहीं भरी जा सकती। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उन्होंने एक सफल पारी पूरी की और विविध आयामी फिल्मों का निर्देशन किया, हर तरह की फिल्में बनाई। उन्होंने बायोपिक बनाए, उनकी पहली ट्रायलॉजी अंकुर, निशांत, मंथन देख लें। उन्होंने खालिद मोहम्मद की कहानियों पर जो फिल्में बनाई हैं, मम्मो, सरदारी बेगम और जुबैदा, उनकी कलयुग, जुनून, तमाम फिल्में आप देख सकते हैं, उन पर बातें हो सकती हैं। कल परसों में मैं फिर एक आराम से वीडियो करूंगा। आज तो यह मैं श्रद्धांजलि के तौर पर कुछ बातें शेयर कर रहा हूं आपसे। आप भी उनके बारे में सोचें, लिखें, बताएं।